इन्होंने रहते रहते चौवन की बड़ी सेवा कर रही है। एक ही देवता जो आए, शाहजादी कुछ दिन बाद चौवन मुनि के आश्रम में आए। आके देखा कि लड़की एक युवक के साथ रह रही है। फिर बोली, सुकन्या, तुम्हारे पति तो चौवन ऋषि था, तो तुम ये किसके साथ रह रही हो? कह रही ये चौवन ऋषि है। तो ये तो बूढ़ा था, अब जवान कैसे हो गया? अश्विनी कुमार दो देवता है, इन्होंने इनको वर दिया, इनको जवान बना दिया। कैसे बना दिया? अश्विनी कुमार दोनों को यज्ञ में भाग नहीं मिलता था। तो चौवन मुनि को बोला, चौवन मुनि ने बोला, अगर तुम हमारे यौवन वापिस लाके जाओगे तो तुम्हारे यज्ञों में भाग पाने का अधिकार हम दिला देंगे। अच्छा, तो चौवन मुनि को लेके दोनों अश्विनी कुमार क्या क्या एक कुंड में स्नान करने डुबकी लगाया। डुबकी लगेगी, जैसे ही ऊपर आया तीनों एक सा हो गया। अभी सुकन्या किसी को पहचान नहीं पा रही है, ये मेरा पति कौन है? फिर अश्विनी कुमार से बोला क्या कि हे प्रभु, आप दोनों एक तरह है जाओ और मेरे जो पति थे वो अलग है जाए। तो क्या क्या दोनों अलग हो गया और चौवन मुनि अलग हो गया। तो चौवन मुनि की पहचान करके इन्होंने एक पति के साथ रहने लगी। और इधर अश्विनी कुमार दोनों को यज्ञ में भाग मिलने लगे। तो ये कहानी सुकन्या ने राजा शाहजादी को सुनाया कि पापा ऐसा हुआ, पिताजी मेरे साथ ऐसा हुआ। फिर क्या हुआ? चौवन मुनि को एक चौवन प्रास बना के दिया। जैसे चौवन प्रास आता नहीं, सोना चांदी डाबर का चौवन प्रास, वो चौवन मुनि के नाम से ये चौवन प्रास हुआ। कि वो खाने से क्या होता है? शरीर में ताकत होता है, बूढ़ा जवान हो जाता है, जवान बच्चा हो जाता है। तो ये चौवन मुनि के नाम से चौवन प्रास नाम पड़ा। चौवन मुनि ने क्या किया? शाहजादी को सोमयोग अनुष्ठान कराया और देवता को भाग दिलाया। फिर काल क्रम चौवन मुनि भगवान की साधना करते करते भगवत धाम चले गए। और नाभाग अम्बरीश के उपासन, नाभाग नव गपतंग जंग तकंग भ्रातर कवि जोविष्ठंग भजन दायं ब्रह्मचारिणी मागतम। सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को कह रहे, परीक्षित मनुपुत्र नाभाग जो है, इनका बेटा कौन था? नाभाग। नाभाग बहुत दिन तक ब्रह्मचर्य पालन करते थे। इनका तीन भाई, कई भाई है, तो नाभाग सबसे छोटा है। तो नाभाग शास्त्र अध्ययन करने के लिए कहीं दूर चले गए। बहुत दिन बाद आए। आने के बाद क्या देखा कि पिताजी बूढ़ा है और माताजी भी बूढ़ी हो गई। तब भाई को बोला, भाई तुम सब इस यहाँ रह रहे हो, मामी पापा उधर रह रहे हैं, क्या बात है? अरे हमारे में संपत्ति जो है भाग बंटवारा हो गया। तो भाग बंटवारे मेरे हिस्सा कहाँ है? कह रही तुम्हारी हिस्सा उधर बैठी है। अरे हिस्सा कभी बैठते हैं? कह रही हिस्सा समझे नहीं, ये जो माँ और बाबा ये तुम्हारे हिस्सा में आया। तो जमीन खेती बाड़ी, कह रही ये तो हमारे हिस्सा में आए। तो तुम्हारे हिस्सा में माँ बाबा नहीं आया? कह रहे नहीं। तो क्या किया? भक्त था, इन्होंने ये मान लिया। फिर क्या हुआ? नाभाग ने मम्मी पापा को सेवा करने लग गया। सेवा करते करते एक उस राज्य में क्या हुआ? ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे। इनको पूर्ण सुक्त जो सुक्त है वो आ नहीं रहा था। तो पिताजी ने बोला, उधर यज्ञ हो रहे, ब्राह्मणों को ये सुक्त याद नहीं है, तुम जाओ इसको यज्ञ को पूरा कराओ। कराने के बाद यज्ञ में पहले सोना चांदी यूज होता था, तो ये तुम्हें मिल जाएगा। तो फिर उन्होंने पिताजी के आदेश पर गया, जाके वहां पे यज्ञ पूरा कराया। तो यज्ञ के जो अवशिष्ट भाग है
इनको मिलने लग गया। इतने में एक काला काला पुरुष सामने आके प्रकट हो गया। रोको, ये यज्ञ की जो अवशेष रह जाता है वो मेरी है। तुम कौन है? कह रहे मैं भोलानाथ महादेव हूँ। अच्छा प्रभु, ये तो जो यज्ञ करा ये तो मेरे पिताजी ने बोला मेरे है, तुम कह रहे हो तुम्हारी है। तो फिर क्या हुआ? ठीक है, तुम्हारे पिताजी से पूछे आओ। तुम्हारे पिताजी से पूछो। पिताजी के पास गया नाभाग। नाभाग ने जाके बोला पिताजी ये काला पुरुष हुआ, प्रकट हुआ महादेव, इन्होंने कह रहे कि इन्हीं का है। कह रहे हाँ इन्हीं का है, इनको दे दो। नाभाग ने आके प्रभु क्षमा करना, मुझसे गलती हो गई है, आप अपने भाग जो है आप ले लो, मुझे नहीं चाहिए। महादेव बड़ी प्रसन्न हुआ। देखो कितनी बड़ी सरल है, कितनी है भाव है। भोलेनाथ ने क्या किया? चलो बस तुम्हारे आचरण से, तुम्हारे सदाचार से, तुम्हारे वाणी से मैं प्रसन्न हूँ। तुम ये सारे यज्ञ की जो अवशेष है तुम ले लो। फिर बहुत सारे सोना चांदी, बहुत बहुत मूल्यवान आभूषण इनको मिला था। अब जो भाई खेती बाड़ी ले लिया था, इन सब ने क्या हुआ? भिखारी हो गया। फिर नाभाग ने क्या किया? बहुत संपद मिला, वो बहुत पैसा वाले हो गया। शिशु को उवाचो अम्बरीश महाभाग सप्तदीपवती महिम अभयं चस्यं लब्धा दिवं चतुलं भुवि। अम्बरीश महाराज नाभाग का बेटा है। तो अम्बरीश महाराज कैसा था कि वो राजा है, लेकिन ठाकुर जी का पूजा खुद अपने हाथ से करता था, रसोई भी खुद करता था। इतने वो सारे पृथ्वी का राजा था उस समय अम्बरीश महाराज। लेकिन इन्होंने अपने हाथ से ठाकुर जी के लिए फूल तोड़ता था, ठाकुर जी की सेवा किसी को नहीं देता। राजा है, लेकिन होते हुए भी ठाकुर जी का बड़े भक्त है। सबई मन कृष्ण पदारविंदर वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरि मंदिर मार्जनादि सुश्रुति चाकराच्युत कथोदयो। सबई मानव कृष्ण पदारविंद, इनका मन हमेशा ठाकुर जी में लगाया है। एवं वचन द्वारा क्या करते हैं? अपने वाणी के द्वारा ठाकुर जी की गुणगान करता है। हाथों से ठाकुर जी का पूजा करे, पैरों से ठाकुर जी का परिक्रमा करे। लेकिन राजा, और हमारे घर पे कोई पूजा हो तो क्या करता है? हम क्या करते? तू दे दे पूजा, मैं तो उधर जा रही हूँ। ठाकुर जी की पूजा करने में आलस करते हैं। लेकिन अम्बरीश महाराज ने ठाकुर जी की सारी सेवा, रसोई से लेकर आटा पीसना, चक्की पीसना, ये सारे काम वो खुद करता था। तो एक दिन नारद मुनि जाके देखा ठाकुर जी वैकुंठ में नाम माला में जप रहा है, अम्बरीश अम्बरीश अम्बरीश। नारद मुनि बोला प्रभु सारे दुनिया तुम्हारा नाम जप करता है और तुम अम्बरीश का नाम जप कर रहे हो, कौन है वो? ये राजा है। वो राजा है तो कैसा भक्त है तुम? उसका नाम है। हाँ ये क्या तुम तो मेरी नाम जब नहीं करते? देखो मैं कैसे दूतारा लेके श्रीमन नारायण नारायण करता फिरता हूँ। मुझसे भी बड़ा भक्त है? हाँ तुमसे भी बड़ा भक्त है। अच्छा, ये बात नारद मुनि ने क्या किया? दुर्वासा मुनि को जाके लगा दिया कि सुना बाबा, तुम तो अपने आप को बहुत बड़े भक्त समझते हो, तो तुमसे तो बड़ा भक्त निकाल चुके हैं। आगे एक जन कौन है ये मुझसे बड़ा? क्योंकि मैं दुर्वा का रस पीता हूँ और सब तो चावल दाल रोटी सब्जी खाता है, तो मैं ही तो बड़ा हूँ। तो आप देखो भगवान उसी का नाम जप करता है। अच्छा, तो उसका परीक्षा लेंगे, वो जीत जाएगा तो समझेंगे हाँ वो बड़ा भक्त है। नारद मुनि ने क्या किया? भिड़ा दिया किसको? दुर्वासा ऋषि को।
तो दुर्वासा ऋषि ने क्या किया, एक बार अम्बरीश महाराज के राज्य में गया, जाके अम्बरीश महाराज से भेंट किया। उस दिन था द्वादशी। अम्बरीश महाराज निरंब एकादशी करता था, निर्जला एकादशी आता है, सारे व्रत एकादशी निर्जला करते थे। तो निर्जला करते थे, तो पर दिन पारण है, द्वादशी पारण समय से होना चाहिए। तो अम्बरीश महाराज ने प्रणाम किया दुर्वासा मुनि को, आज आओ प्रभु, तुम आसन ग्रहण करो। कह रहे आसन अभी नहीं ग्रहण करूंगा, मैं यमुना में स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम भोग तैयार करके रखना। देखो फिर क्या किया दुर्वासा मुनि ने, क्या किया, कुछ राग बजाओ गुरुदेव। दुर्वासा जमुना कुलात् कृतवासक रागाभिनंदित तस्या बुबुधे चिष्यत धिया। दुर्वासा मुनि ने क्या किया, बोला मेरा तो अभी पूजा बाकी रह गया, मैं स्नान करके पूजा करके आता हूँ, हाँ तुम तैयार रहना। और दुर्वासा मुनि क्या किया, उधर बैठे और इधर पारण का समय चला जा रहा है, दुर्वासा मुनि आ नहीं रहा है। तो श्री महाराजा ने क्या किया, अभी जो मंत्री है और राज्य में क्या होता है, जो पंडित लोग हैं, इनको साधु संत इनको पूछा कि प्रभु आप क्या करें, साधु वैष्णव ब्राह्मण आए हुए, इनको छोड़ के आज अतिथि को रख के कैसे मैं भोजन करूं। घर में कोई अतिथि आपके घर में आवे तो इसका नियम क्या है, पहले इनको खिलाना, जो बाचे आपको खाना। ऐसा नहीं कि मैं पहले खा लिया, वो तो बाद में देखा जाएगा, ऐसा नहीं। ये जो अतिथि आपके घर में आता है उसको पहले भोजन कराना चाहिए। तो अभी अम्बरीश महाराज क्या किया, सबसे सलाह लिया, अब क्या करें, इधर देखो और थोड़े टाइम ही बचे हैं, आ ही नहीं रहे, आ नहीं रहा। क्या क्या कह रहे, तुम तो निर्जला एकादशी करते हो, तो थोड़ा जल पान कर लो, ठाकुर जी के चरणामृत तो पान कर लो, तो तुम्हारे भोजन नहीं होगा लेकिन तुम्हारा पारण हो जाएगा। ठीक है, सबने सलाह दिया कि चलो ठाकुर जी का चरणामृत ले लो। चरणामृत लिया, अम्बरीश महाराज ने उधर दुर्वासा ने ध्यान लगा के देखा, बेटा अम्बरीश तुम मुझे छोड़ के, अतिथियों को छोड़ के, हाँ तुम पहले भोजन कर लिया, हाँ जल ग्रहण कर लिया। फिर इन्होंने आके क्या हुआ, अम्बरीश के बोला कि तुम राजा हो, तुम कोई साधु महात्मा आवे, इनको पहले भोजन कराना चाहिए, ना कि तुमको करना चाहिए पहले। प्रभु मैं तो मजबूरी में ठाकुर जी का चरणामृत तो लिया है, अब क्या करे बताओ प्रभु, ये पारण की समय चला जा रहा है, इसीलिए मैंने चरणामृत ग्रहण किया। आप अपराध क्षमा कर दे प्रभु। नहीं, तुम तो अपराध किया, ये अपराध का तुमको दंड भुगतना पड़ेगा। एक जटा आपने खोपड़ी में से तोड़ के मट्टी में फेंका, और इधर उसी जटा से एक कृत्या नामक एक राक्षसी पैदा हो गई, और होते ही बोला प्रभु आदेश करो, कह रहे इस अम्बरीश को जाला के राख बना दो। जैसे ही अम्बरीश के लिए आदेश दिया, कृत्या अम्बरीश की तरफ आने लगी, इतने में सुदर्शन चक्र अम्बरीश के सामने हाजिर हो गई भगवान के। आप क्या सुदर्शन चक्र देखी, कृत्या उल्टा भागने लग गई, भागते भागते इधर उधर कहीं भी जाए, सुदर्शन चक्र पीछे पीछे, स्वर्ग में जाता है कहीं भी जाते, लेकिन इनको कहीं नहीं स्थान होता है। कृत्या को मार दिया, मार के आप दुर्वासा के पीछे सुदर्शन चक्र छूटने लग गया, दुर्वासा को भागने लगे, दुर्वासा इधर उधर चारों तरफ जोनाए गांव तक आ गए थे। आते आते इधर सारे भारत घूम चुके हैं। घूमने के बाद क्या स्वर्ग में गया, क्या बोला इंद्र मुझे बचाओ, क्या हो गया,
कह रहे सुदर्शन चक्र मेरे पीछे आ रहा है मुझे मारने के लिए। कह रहे तुम पहले भागो यहाँ से। इंद्र ने दरवाजा लगा दिया, कह यहाँ सुदर्शन से हम नहीं बचा सकते, तुम चलो यहाँ से। फिर क्या हुआ, कैलाश में गया, जाते जाते आप ब्रह्मलोक में भी गया। ब्रह्मा बोल रहा है प्रभु हे पिताजी तुम मुझे बचाओ। क्या बचाओ, कह रहे सुदर्शन चक्र देखो मुझे काटने आ रहा है, मैं क्या करूं। कह रहे सुदर्शन चक्र है तो मेरे पास क्यों आए, सुदर्शन चक्र जिसका है उसके पास जाओ। दरवाजा लगा दिया। फिर क्या हुआ, दुर्वासा मुनि ने भागते भागते भगवान के पास चले गए, हे प्रभु तुम मुझे रक्षा करो। क्या हो गया, तुम्हारे सुदर्शन देखो पीछे से आ रहा है मुझे मारने के लिए, क्या हो गया। वो पुलिस को अपराध किया मैंने। तो बोले भगवान ने क्या बोला, कांटा आपके पैर में जहां चुभता है वही से तो निकाला जाता है। पैर में किसी को कांटा चुभता है तो वही उसी जगह से कांटा को निकाला जाता है, ना कि कांटा पैर में चुभा हाथ से निकलता है। तो कांटा तो तुम्हारा जो पुलिस के पास, तुम वहां जाओ, यहाँ क्यों आए। पुलिस के पास जाओ, जाके वो क्षमा करे तभी क्षमा होगा, नहीं तो ये सुदर्शन चक्र मेरे अधीन में नहीं है। ये भक्तों को रक्षा करने के लिए मैं हमेशा इनको छोड़ रखा हूँ। फिर भागते भागते आया अम्बरीश के पास, आके अम्बरीश के पैरों में गिर पड़ने लगे। तो अम्बरीश महाराज ने प्रभु क्षमा करो, तुम क्या कर रहे हो, तुम बड़े मुनि महात्मा साधु ब्राह्मण हो, तुम मैं क्षत्रिय हूँ, मेरे पैर क्यों पकड़ रहे हो, अपराध क्षमा करो। यानी तुम मुझे अपराध क्षमा करो। क्या हो गया, तुम्हारे पास मैंने अपराधी हूँ, ये सुदर्शन चक्र को तुम पहले इसको शांत करो। फिर क्या हुआ, सुदर्शन चक्र आ रहा है, क्या हुआ, अम्बरीश महाराज दुर्वासा को अपने पीछे रखे सुदर्शन के सामने आ गया। अम्बरीश महाराज हे सुदर्शन चक्र, हे प्रभु तुम्हें कृपा करे, अगर मैं कभी कुछ किया दान पुण्य धर्म किया हो तो आप दया करके शांत हो जाओ, इसी को बचाओ, इनको क्षमा कर दो प्रभु, मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। मैं तो हूँ भगतन को दास, मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ